नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। जिस रास्ते पर हमारे वडिल गए हैं, जिस तरह वो जिए हैं अपने जीवन को, गृहस्थाश्रमी रहने के बाद भी आज भी कितने वडिल हम देखते हैं, कितनी सरलता। जिस बापा को जो काम दिया जाए, हिम्मत नहीं बापा की पूरा होने तक वहां से उठे। आज भी ये सरलता, ये स्वभाव। कल जब हम शाम को सब स्वयं सेवकों को मिलने गए, सभी काउंटर पर, और सेवा ऐसी होती, मुझे भी नहीं पता था मैं जा रहा हूँ और मैं गया भी नहीं। शायद जो मन से सेवा चल रही थी तो हम खींचते चले गए। ये सेवा का प्रभाव होता है कि वैसे सबको हमें मिलने की इच्छा थी और हम उनको सामने से मिलने गए। सेवा का प्रताप है। तो जो जिस स्वभाव से ये सेवाएं हो रही है, हम बहुत अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ये अपने सतपंथ के संस्कार हैं। और यहाँ भी हमें वो जीव दया मंडल वाले भी कुछ बर्तन दे के गए, चकली के लिए, चीटी के लिए, कुत्ते के लिए ये करना होता है। वो नारियल वाला, उसको छेद करो, उसमें वो चीटी का भरो, फिर 5 फुट नीचे रख दो। वो बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। तो जीव दया मंडल के द्वारा ये जो कार्य चल रहा है, तो जीव दया मंडल जो वहाँ स्टॉल भी लगाए, शायद, तो क्या नाम उनका, हरि भाई, हाँ, हरि भाई। आप शांति भगत जी उसमें अध्यक्ष है, दूसरे शांति भगत जी भी उस टीम में हैं। ये मनी भाई के भाई है शायद ना, हरि भाई, हाँ। तो ये सब उसमें जुड़े हुए हैं। डबल शांति गोता कंपा। किसी किसी कंपे में एक शांति नहीं, किसी कंपे में 2-2 शांति, हाँ, 3 है।
अच्छा ओम, इसके लिए आज हमें पता चला ये 3 बार क्यों बोला जाता है। मैं बोला एक भी बार बोले तो ठीक है ना, लेकिन ओम शांति शांति शांति, अच्छा એવું છે। ट्रिपल शांति है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों शांति गांव में। अच्छी बात है। तो वहाँ जीव दया मंडल के द्वारा जो कार्य चल रहा है, शाम को भी हम जब वहाँ गए तो जो रोटी बची थी, जो चावल भात थोड़ा बचा था, तो वो ले जा रहे थे गाड़ी में अपनी। मैं बोला कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले ये बचा है, ये बिगड़े नहीं, तो जो भूखे लोग हैं हम गाड़ी में भर के वहाँ जा रहे हैं, और जो जिनको भूख है उनको प्रसाद खिलाने जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ये तो सब जैसे ये कार्यों को हम देखते हैं ना, जैसे मैंने 2-3 दिनों में वर्णन किया, ये सेवा, इसके सामने ये मेरी जो कथा जो बोल रहा हूं ना, ये भी फीका है। ये क्योंकि ये कृति है, ये आप जो लोग कर रहे हो। मैं तो बस एक बोल रहा हूं, लेकिन आप मेरे से भी एक विशेष भगवान के प्रिय हो कि आप उन, मैं जो बोल रहा हूं उन कार्यों को आप कर पा रहे हो, इसलिए आपके कार्यों को हम धन्यवाद करते हैं। बहुत छोटे कार्य है, लेकिन खूब इसकी बड़ी कृपा के आप पात्र बनते हो। चिट्ठी के बारे में भी सोचा गया, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में है। तो बहुत इस कार्यों के लिए धन्यवाद, जो कार्य जीव दया मंडल की ओर से चल रहा है। हमारा यहाँ से शुभकामना है उस कार्यों के लिए, क्योंकि हर जगह भगवान का अस्तित्व है, बस हमें वो दृष्टि प्रदान हो, हमें प्राप्त हो। है कन कन में झांकी भगवान की, है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, है कन कन में झांकी भगवान की। कन कन में भगवान है, हम पूछते रहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। लेकिन अगर उस सूझ वाली आँख को हम प्राप्त कर लेते हैं तो सवाल बदल जाता है। सवाल ये नहीं रहता भगवान कहाँ है, सवाल बदल जाता है और सवाल बन जाता है भगवान कहाँ नहीं है। फिर हर जगह भगवान दिखाई देने लग जाते हैं। नाम देव ने पकाई, नाम देव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने रोटी पकाई, भोजन पा रहे, उतने में श्वान आया, कुत्ता, और रोटी लेके भागने लगा। हमारे थाली में से रोटी भागे तो, लेकर भागे तो आपने तो बुक्का ज काढ़ी नाखीशु। नामदेव जी ने क्या किया? नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, लेके घी का कटोरा लिए जा रहे, लेके घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, किसको बोल रहे हैं? बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो ले जाओ, थोड़ा घी तो ले जाओ। मुख अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, मुख अपना क्यों मुझसे छिपा रहे।
तेरा मेरा एक नूर। किसको कह रहे हैं? श्वान को। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बना ली है श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। तुझे श्वान की शक्ल दी, मुझे इंसान की ओढ़नी शक्ल दी, लेकिन तेरा मेरा एक नूर। लेकिन तेरे में जो विराजमान जो आत्मा है, वही आत्मा मेरे अंदर विराजमान है। तेरा मेरा एक नूर। हमारा शरीर अलग है, ये संतों की आंख है। हमें श्वान दिखाई दिया, उनको श्वान में भगवान दिखाई दिए और घी का कटोरा लेके भाग रहे। अरे बोले रोकी ना खाओ, बाजरा नो रोटलो थोड़ू गोड़ ने घी लईने खाओ, भले ने गळो बेही जाए। 8 दिन से खाने का मन है, कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि ठंडी के दिन चल रहे हो, उत्तर गुजरात की ठंडी के दिन, और उन दिनों में उत्तर गुजरात में उपस्थित हो और बाजरे का रोटला गोड़ और घी ना खाओ तो पता करो कितनी जलन होती होगी अंदर में। लेकिन कंट्रोल कर रखा है कल दोपहर तक कि गला बैठ न जाए। गला अपनी अपनी आंख है, अपनी अपनी दृष्टि है। निगाह मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली। निगाह मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग, राणा जी ने मीराबाई के ऊपर काला नाग भेजा, जहरी नाग, कि नाग जाए मीराबाई को दंश करे और मीराबाई मर जाए। काला नाग भेजा, नाग जाने लगा मीराबाई की ओर। जब आया काला नाग, अगर यहां आ जाए आपड़े शू करीशू? अरे महाराज ने रेवा दो, अरे भागो ही थी। महाराज ने बेवा दो त्या। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरो भाग। मीराबाई बोलने लगी, बोले धन्य मेरो भाग। प्रभु आए हैं सांप के लिबास में, हो प्रभु आए हैं सांप के लिबास में। और नाग को कहने लगी, आओ आओ बलिहार, काले किसन मुरार। आओ आओ बलिहार, काले किसन मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। बस वो सूझ वाली आंख जो गुरु के द्वारा मिलती है वो हमारे पास हो, फिर कन कन में हमें भगवान के दर्शन होते हैं। आंखों में है तो दर्शन होंगे तो दिखाई देंगे। तो इसीलिए बस उसी आंख को गुरुदेव से प्राप्त करना है। यही आशीर्वाद गुरुदेव से हमने मांगना है। जैसे गुरुदेव के पास हम इन्हीं चीजों को मांगा करें। एक दिन एक कारागृह में
राष्ट्रपति मिलने गए। राष्ट्रपति ने कहा सारे कैदियों को खड़ा कर दो, एक लाइन में खड़ा कर दिया कैदियों को। और राष्ट्रपति ने ऑर्डर की, बोले आज कैदियों की जो भी मांग होगी उसे पूरा किया जाए। और कैदियों को कहा राष्ट्रपति जी ने, आज आपको जो चाहिए मांग लो, मिल जाएगा। अब कैदियों ने कहा राष्ट्रपति जी बोल रहे तो राष्ट्रपति जी को किसको पूछना पड़ता है, आज जो मांगेगा वो मिलेगा, जो मांगे वो मिले। तो राष्ट्रपति जी एक एक को पूछने लगे कैदियों को। पहले वाले को पूछा, बोल भाई क्या चाहिए, मिलेगा जरूर। तो पहले ने कहा राष्ट्रपति महोदय एक प्रार्थना है, यहाँ गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होती है, थोड़ा कूलर की व्यवस्था करा दो ना यहाँ। बोले ठीक है करा दो इनको व्यवस्था। दूसरे को पूछा, भाई आपको क्या चाहिए, मिलेगा जरूर। बोले यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है तो वाटर कूलर बिठा दो। बोले चलो इनको वाटर कूलर बिठा दो। तीसरे को पूछा क्या चाहिए, बोले अब हमारा भी मन होता है कभी कभी बीच बीच में न्यूज़ चैनल देख लेवे, तो टीवी तो बिठा दो यहाँ एक, हम न्यूज़ देखे टीवी देखे। बोले चलो यहाँ एक टीवी बिठा दो। अगले को पूछा, भाई आपको क्या चाहिए, बोले ये कपड़े बहुत ऐसा हाफ कपड़े पहनाते, यहाँ पर तो फुल साइज वाले कपड़े चाहिए। बोले चलो इनको ये भी व्यवस्था करा दो। अब सबका जो आगे खड़े थे उनका आत्मविश्वास बढ़ते गया कि जो राष्ट्रपति को मांगा जा रहा है वो यही के यही दे रहे हैं। अगले वाले को पूछा आपको क्या चाहिए, बोले यहाँ 7 दिन में कभी कभी एक बार मिष्ठान खिलाते, कभी तो वो भी नहीं। बोले राष्ट्रपति महोदय एक आज्ञा करो, यहाँ कम से कम 2 से 3 बार तो मिष्ठान मिले 7 दिनों में। राष्ट्रपति जी ने कह दिया चलो 3 बार इनको मिष्ठान खिला दो। अगले वाले को पूछा और क्या चाहिए, बोले नीचे पथारी ठीक नहीं रहती, यहाँ वो व्यवस्था हो जाए। बोले चलो पथारी की अच्छी व्यवस्था कर दो, ऑर्डर करा दो। बोले वो ठंडी के दिनों में थोड़ी तकलीफ पड़ती है, कंबल चाहिए अच्छे वाले। बोले चलो इनको कंबल की व्यवस्था करा दो। सबको जो चाहिए था मांग पूरी करते करते आखिरी एक कैदी खड़ा था। अब राष्ट्रपति जी ने कहा भाई आप अकेले बाकी हो, मांग लो। बोले दोगे, बोले सबको दिया, जिसने मांगा हमने वही के वही कह दिया कि हो जाएगा, आपको क्यों ना दे। तो बोले राष्ट्रपति जी अगर देना ही है, अगर किसी को पूछने की आपको जरूरत नहीं है और आप सर्वे सर्वा हो, कर सकते हो, तो बोले हाँ भाई मांग लो, क्या चाहिए। तो उस कैदी ने कहा अगर राष्ट्रपति कह रहे हैं चाहिए मांग लो और मांगने से पूरा हो जाता है तो मेरी एक विनती है, मुझे यहाँ कैद से मुक्त कर दो, यहाँ से मुक्त कर दो। राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, हमने वचन दिया और उसे मुक्त भी कर दिया। अब बाकी सोचने लगे और माथा पीटने लगे, हम तो टीवी में, फ्रिज में, हम तो कपड़ों में, हम तो खाने में, हम तो ओढ़ने का चाहिए, बिछोना चाहिए, हम तो इसमें रह गए। हम भी इसकी तरह अगर हम मुक्ति मांग लेते तो राष्ट्रपति तो मुक्ति भी दे सकते थे। जहां मुक्त होने का आशीर्वाद मिल सकता था, मिल रहा था, वहां टीवी मांग ली, संसार मांग लिया। शायद आप समझ गए। इसी तरह हम जब भगवान को, सदगुरुदेव को, संतों को मांगने का समय आ जाए तो उसे ये ना मांगा करे, ये तो मिल जाता है, आप प्राप्त कर सकते हो। अगर वहां हम मुक्ति मांगे कि इस कारागृह से हमें मुक्त हो जाना है, वो हमें दो, उसका ज्ञान दो, उसकी समझ दो, ये मांगा जाता है संतों के पास। जिसने मांगा वो मुक्त हुआ। ये तो कल्पवृक्ष है। गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज ने एक नित्य पाठ लिखा मराठी में सदगुरु की महिमा उन्होंने लिखी है, श्लोक मराठी है। उसमें उन्होंने कहा सदगुरु सारी खास्ता पाठी राखा, इतरांचा लेखा कोण करी।
कल्पतरुहुनि श्रेष्ठ तू। उन्होंने नित्य पाठ में कहा, जो मराठी ओवी है, सद्गुरुदेव का स्तुति है, उसमें कहा कि आमची गुरु माऊली तू पूर्ण की काम धेनु अससी जान। आमुची गुरु माऊली तू पूर्ण की काम धेनु अससी जान, कल्पतरुहुनि श्रेष्ठ तू। उन्होंने कहा आमची गुरु माऊली, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને માળી, तो ऐसे मराठी में बोलते माऊली। गुरु माऊली तू पूर्ण, हमारी ये गुरु जो है ना, ये गुरु तो हमारी माँ है। गुरु कामधेनु है, गुरु कल्पवृक्ष है। कामधेनु जो चाहिए वो देती है। कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगा जाए, जो भी इच्छाएं होती है, कल्पवृक्ष देते हैं। कल्पवृक्ष का स्वभाव है, कामधेनु का स्वभाव है, वही गुरुदेव का स्वभाव होता है। जो चाहिए मांग लो, मिल जाता है। तो हम पहले समझ ले कि क्या मांगना है। तो इसीलिए हम जो योग्य है वही मांगने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण का लीला चरित्र यहाँ हम सुन रहे हैं। नरकासुर का वध किया, बच्चियों को, उन लड़कियों को तकलीफ थी, हम समाज में कैसे जाए। तो भगवान भी समझ ले, मुझे भी तो चोर कहा लोगों ने, मुझे भी तो लुटेरा कहा, मुझे भी तो रन छोड़ का, मुझे कहा छोड़ा लोगों ने। और लोग छोड़ते किसको है? ये तो लोगों का स्वभाव है। लेकिन भगवान ने एक बात जरूर कही, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। ये तो लोगों का स्वभाव है, कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। और कौवे को अगर जीना हो, जैसे सब, अब चूहा होता है ना, चूहा उंदर, उसको जीना हो तो प्रतिदिन उसको कुछ ना कुछ दांतों से काटना पड़ता है, तब तो वो जी सकता है। किसी दिन चूहे को काटने न मिले दांतों से तो चूहा मर जाता है। इसलिए हर रोज उसे काम चाहिए काटने का, चूहे को। वैसे कौवा है, कौवे को वो तब तक जीता है, जी सकता है, जब तक वो किसी के जख्मों को ना खुरे दे। मतलब कौवे को जीने के लिए जख्म जरूरी होती है, नहीं है तो जख्म करता है। कई बार आपने देखा होगा, रास्ते से जा रहे हो तो पीछे से आएगा, नोच ऐसे ये करेगा। कौवे का स्वभाव है। उसको जीना है तो जख्म चाहिए, जख्म को खुरे देता है पशुओं में। ना मिले जख्म तो जख्म कर दे किसी को, क्योंकि उसको जीना है। हाँ, इसी स्वभाव के कई लोग दुनिया में हैं कि वो किसी को जख्म किए बगैर या जख्मों पे नमक डाले बगैर जी ही नहीं सकते। ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है कई लोगों की। कई लोगों को तो हमने देखा कि किसी दिन सुबह से लेकर शाम तक झगड़ा करने ना मिले तो रात्रि में नींद नहीं आती, भोजन नहीं होता। अगर किसी दिन झगड़ा करने न मिले तो नींद नहीं आती, लोगों को भोजन नहीं जाता, स्वभाव बन जाता है। और कोई लोग होते हैं पक्के गुरु के पक्के चले कि भजन ना हो तो दिन व्यर्थ गया लगता है, भजन ना हो तो नींद नहीं आती, भजन ना हो तो भूख नहीं लगती। कुछ ये
प्रवृत्ति होती है, अपना अपना स्वभाव है। भगवान ने कहा अब मैं आपको मेरे दरबार में ही रखता हूँ, तो सब उन लड़कियों को भगवान ने अपने वहाँ रखा, अपना नाम दिया। मतलब भगवान ने उन सब से शादी बनाई, अपना नाम दिया। तो 16,108 पत्नियों के ये पति बने हैं श्री कृष्ण। चातुर्मास में दुर्वास जी के वहां गए 16,108 थाली लेकर। तो जमुना जी को कहा अगर हमारे पति 16,108 पत्नियों के पति होने के बाद भी ब्रह्मचारी है तो रास्ता दो। नदी ने रास्ता दे दिया। 16,108 थाली में जो भोजन था दुर्वास 16,108 हमारे सबके लिए यहाँ जो बन रहा है ना, अकेले दुर्वासा जी ने ग्रहण कर लिया। फिर ये वापस जाने लगी। बोले अब हम वापस कैसे जाए? बोले आए कैसे थे? बोले ऐसे भगवान ने कहा था। तो बोले नदी को जाके कह दो 16,108 थालियों में जो भोजन था वो भोजन करने के बाद भी दुर्वासा जी निराहारी है तो रास्ता दो। नदी ने दे दिया। और ये समझ नहीं पाई ये क्या है। तब इनको समझाया गया कि 16,108 नहीं, इस दुनिया में जो भी चैतन्य दिखाई दे रहा है कृष्ण उन सब के पति है। सब में विराजमान होकर भी वो शेष है, अलिप्त है। आत्मा हम सब में विराजमान है, लेकिन फिर भी यह आत्मा अनंत है और वो शेष है, वो अलिप्त है। मतलब होने के बाद भी वो अलिप्त है आत्मा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न शस्त्र न अग्नि जला सकती है, न जल डुबो सकता है, क्योंकि ये आत्मा अलिप्त है। और बोले दुर्वासा जी की कथा क्या है? बोले दुर्वासा जी ने इतना भोजन करने के बाद भी निराहारी है। मतलब भोजन तो कर लिया लेकिन भोजन में वासना नहीं थी। तो इसलिए कोई वासना नहीं थी दुर्वासा जी की। मिले न मिले गम नहीं। क्योंकि कभी कभी हम पेट से भूखे रहते और मन से भोजन करते रहते हैं, लेकिन यहां पर वर्णन है पेट में ठीक है थोड़ा भोजन आ जाए, लेकिन मन उसमें फंसा हुआ ना हो, मन अलिप्त हो, मन वासनाओं में ना फंसे, हम रसना के अधीन न बन जाए। ये संकेत यहाँ पर कथा में है। आगे महाभीष गंगा दोनों के मन में काम उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर महाभीष को और गंगा को जन्म मृत्युलोक में भेजने की बात हुई। शंतनु राजा के प्रतीप राजा के वहाँ शंतनु बनकर महाभीष आते हैं। गंगा से विवाह होता है। गंगा कहने लगी कि जो मैं करूँ उसमें मना मत करना, जिस दिन मना करोगे मैं निकल जाऊंगी। उनको 7 बेटे हुए, 7 के 7 बेटों को गंगा जी में ले गई, उसमें गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। जब 8वें बेटे को लेकर जाने लगी तो अब शंतनु ने रोका, लेकिन काम में बाधा डालने के कारण गंगा जी शंतनु को छोड़ देती है, बेटे को लेकर निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद उस बेटे की मुलाकात होती है, वीरव्रत वही भीष्म। गंगा जी कहती है इस बेटे को आप लेकर जाओ, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकती। उस बेटे को लेकर वापस आए। आगे जो मत्स्यगंधा थी, उस मत्स्यगंधा के साथ शादी करने का मन हुआ, लेकिन उसने बात ऐसी रखी कि मानने के लिए शंतनु तैयार नहीं थे कि मेरी पुत्री से, मत्स्यगंधा के बाप ने कहा मेरी जो पुत्री है उससे जो संतान आपको प्राप्त होगी उसी को राजगादी मिलनी चाहिए। लेकिन शंतनु राजा के मन में था मेरा बड़ा बेटा है भीष्म, उसका मैं क्या करूं।
मना कर दिया। लेकिन जब भीष्म को पता चला तो भीष्म जाकर प्रार्थना करने लगा कि आपके बेटी की शादी मेरे पिताजी से करवा दो। और जब शर्त रखी तो भीष्म पितामह ने कहा मैं वचन दे रहा हूं। जब वचन पर भरोसा नहीं रहा तो तब भीष्म पितामह ने, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की शपथ ली कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो संतान कहां से होगी, संतान नहीं होगी तो झगड़ा नहीं होगा, आपकी बेटी से जो संतान होगी वो राजगादी पर विराजमान होगी। वचन दिया और फिर अपने पिताजी का विवाह वहां पर भीष्म जी ने वहां पर करवाया। चित्रांगद, विचित्रवीर्य 2 संतान प्राप्त हुई। इनका नाम सत्यवती रखा गया। चित्रांगद की मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य की अंबिका अंबालिका के साथ शादी बनाई। 3 ये बहनें थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबा तो शाल से प्रेम करती थी तो छोड़ दिया। शाल्व ने मना करने के बाद अग्नि प्रवेश किया, क्योंकि भीष्म ने भी मना किया कि मैं तो शादी नहीं बना सकता। तो अंबा को बुरा लगा, अग्नि प्रवेश करते हुए कहा भीष्म मैं आपके मृत्यु का कारण बनूंगी, और वही श्रीखंडी बनती है। और अंबिका को वहाँ विचित्रवीर्य जो थे निसंतान होते हुए उसके भी मृत्यु हो गई। अब अंबिका अंबालिका को अब वारस की जरूरत है, संतान कैसे होगी। व्यास जी के दी हुई साधना के बल पर अंबिका के वहां धृतराष्ट्र तेज सहन होने के कारण अंधे एक पुत्र ने जन्म लिया, धृतराष्ट्र। जब अंबालिका को साधना बताई, पंडु राजा का जन्म वहां पर हुआ। और तीसरी बार अंबिका को वापस बुलाया तो दासी जी को आशीर्वाद लेने भेजा, तब उस दासी को विदुर जी का वहां जन्म होता है, दासी के वहां। अब तीनों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे है, पंडु राजा है और तीसरा तो दासी पुत्र है। तो पंडु राजा को राजगद्दी पर बिठाया। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी के साथ और पंडु राजा की शादी माद्री और कुंती के साथ वहां पर की गई। दोनों की वहां पर शादी हुई। एक दिन करदम ऋषि का अपराध हुआ और करदम ऋषि ने श्राप दिया कि जब आप अपनी आपकी पत्नी से नजदीकी करने की कोशिश करोगे हे राजन, उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर सबको चिंता होने लगी, अब संतान के लिए क्या करे। तब जाके कुंती ने कहा कि मेरे पास ऐसे मंत्र है जिससे संतान प्राप्ति हो सकती है। एक मंत्र का उपयोग किया तो सचमुच बेटा हुआ था, कर्ण, जिसे मैंने नदी में छोड़ दिया क्योंकि शादी से पहले मंत्र का प्रयोग किया था। और 4 मंत्र मेरे पास बाकी है, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ। जब पंडु राजा की आज्ञा ली, दूसरा जो मंत्र था यम का, युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु के मंत्र से भीम का जन्म हुआ। इंद्र के मंत्र से अर्जुन का जन्म हुआ। 3 मंत्रों का प्रयोग किया। चौथा अश्विनी कुमारों का मंत्र था, वह कुंती ने माद्री को दिया। और माद्री को जो मंत्र अश्विनी कुमार का दिया उससे 2 बेटों का जन्म हुआ, नकुल और सहदेव। पांडवों का जन्म हुआ। अब 25 महीने हो गए फिर भी ये गर्भ अब बाहर नहीं आ रहा है, जन्म नहीं ले रहा है। और कुंती को 5-5 बेटे हो गए। ईर्ष्या हो गई और एक पत्थर दे मारा अपने पेट पर गांधारी ने। उसमें से जो गर्भ पेट चीर कर बाहर निकला, पेट फाड़ कर बाहर निकला, उसमें से फिर कौरव का वहां पर जन्म होता है। इस तरह कौरव और पांडवों की यहाँ उत्पत्ति का, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि कौरव और पांडवों के उत्पत्ति की यहाँ पर श्रीमद् दशावतार में चर्चा है। अब जो दहेज में आया था शकुनी, ये गांधार देश, कंदहार देश के राजा की बेटी थी गांधारी। गांधारी विश्व सुंदरी थी तब, और वो राजा भी और इसका भाई शकुनी भी नहीं चाहता था विश्व सुंदरी अपने बहन की शादी अंधे से हो। लेकिन ना कहो तो आक्रमण होगा, क्योंकि ये बड़ा राज्य है धृतराष्ट्र का, भीष्म का भय था। तो शादी जबरदस्ती करानी पड़ी। लेकिन जब आया शकुनी घर से बहन के साथ, तो पिताजी को वचन देकर आया था
कि मैं जब तक इस धृतराष्ट्र के वंश को अगले वंश को नष्ट ना कर दूं तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। इसलिए याद रखना, ये शकुनी कौरवों की ओर से नहीं था, ये पांडवों की ओर से काम कर रहा था। ये कौरवों की भलाई नहीं कर रहा था, कौरवों को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए उनको समाप्त करने के लिए अच्छी राह पर नहीं ले गया, बुरी आदतों में ले गया। इसलिए सुयोधन का दुर्योधन बना। शकुनी ने इनको समाप्त करना है। अगर कौरवों को समाप्त करना है तो इनको समाप्त करने के लिए वसन में लगाओ, इनको बुरी आदतें लगाओ, इनके मन में जहर भर दो, इनके हृदय में नफरत भर दो। और नफरत भरने का काम शकुनी ने शुरू किया, पांडवों के प्रति नफरत। मुझे शकुनी को समझाने में बड़ा आनंद आता है, और जो समझ जाए इस शकुनी को न देश टूटेगा न समाज। अगर शकुनी समझ में आ जाए, ये शकुनी कौरवों के हृदय में नफरत भर रहा है, ये शकुनी कौरवों के मन में जहर भर रहा है, पांडवों के प्रति बुरी आदतें लगा रहा है, क्योंकि शपथ जो ले चुका है इन कौरवों का विनाश करना है। हाँ, जब आपको कोई जबरदस्ती शराब पिलाए तो समझना ये आपको खत्म करने की शपथ ले चुका है। जब कोई जहरीली बातें करने लगे, नफरत वाली बातें करने लगे, तो समझ लेना ये जहर भर रहा है और ये आपको मारना चाहता है। क्योंकि जो आपका अच्छा चाहेगा वो आपको बियर बार नहीं, वो आपको कथा में ले आएगा, मंदिर ले जाएगा। और जो बुरा चाहता है वही आपको शराब की दुकान तक ले जाता है। जो अच्छा सोचता है आपके बारे में वो आपके हृदय में प्रेम भरेगा, और जो आपके बारे में बुरा सोचता है वो आपके हृदय में नफरत फैलाने का काम करता है। इसलिए शकुनी कौरवों के मन में नफरत फैला रहा है। कौरवों को नफरत हो गई पांडवों से, और एन केन प्रकारेण कौरव पांडवों को तकलीफ करने लगे, पांडवों को त्रास देने लगे। कारण भी ऐसे बना था कि माद्री से नजदीक जाने के कारण श्राप लगा, पंडु राजा की मृत्यु हो गई, और पंडु राजा के बदले मृत्यु होने के कारण धृतराष्ट्र राजगादी पर विराजमान हो गए। अब पितृ छत्र नहीं रहा। इसका फायदा शकुनी ने उठाया और पांडवों को तकलीफ करानी शुरू कर दी। माँ कुंती अपने बेटों को संभालती, समझाती, लेकिन बेटों के प्रति जो सब वहां पर हो रहा था वो माँ देख भी नहीं सकती थी। हृदय में दुख बहुत था, लेकिन करे तो क्या करे। दिन बीतते गए। एक दिन तो भीम को खीर में जहर मिलाकर वो खीर खिलाई और मारने की कोशिश की है, लेकिन कौरवों ने भीम का बुरा चाहा, लेकिन भीम को तो 70,000 हाथियों की ताकत मिली है भीम को। इसलिए हम सबके जीवन में हमारा बुरा सोचने वाले होने चाहिए, अपनी ताकत बढ़ती है। हमारा बुरा सोचने वाले होने भी चाहिए। भीम का बुरा सोचा, भीम की और ताकत बढ़ी। अब इन सब की मुलाकात कराई द्रोणाचार्य जी से। द्रोणाचार्य जी ने दोनों को शस्त्र और शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण किया, और फिर गुरुदेव को दक्षिणा देनी है तो दक्षिणा में द्रुपद राजा को पराजित पांडव करके ले आए, और पांडवों में से भी अर्जुन करके ले आया। कौरव तो हार गए। अर्जुन का पराक्रम देखा द्रुपद राजा ने, प्रभावित हो गया, और द्रुपद राजा को जैसे बांधकर द्रोणाचार्य जी के सामने ले आए। द्रोणाचार्य जी ने कहा, आप और हम मित्र हैं, लेकिन जब आप राजा बने तो मुझे भूल गए थे और मुझे साधारण सन्यासी कह के मुझे बुरा भला कहा था। अब बताओ
आप तो बंधे हुए मेरे सामने हो, राजा थे ना आप तो। समय समय का काम करता है द्रुपद। राजा बनने के बाद मित्र को भूल जाना गलत होता है। जाओ, लेकिन हम आपके जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, हम आपको मुक्त कर दे रहे हैं। और छोड़ दिया द्रुपद राजा को। अब द्रुपद राजा को बहुत बुरा लगा, अपमान हुआ। द्रुपद राजा ने जाके यज्ञ किया, यज्ञ नारायण भगवान से कहा ऐसा पुत्र दो जो द्रोणाचार्य का वध करे, धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, और ऐसी पुत्री दो, मुझे एक कन्या चाहिए। अगर कन्या होगी तो यज्ञ नारायण भगवान ने कहा कन्या क्यों चाहिए? बोले अर्जुन को पटेल बनाना है, अर्जुन को जमाई बनाना है। बोले जब से अर्जुन का प्रभाव देखा, अर्जुन का तीर चलाना, वो वीरता देखी, तब से ये अर्जुन ने हराया इसको, द्रुपद को बांध के ले आया। बोले ऐसा ही तो पराक्रमी जमाई चाहिए बेटी के लिए, और जमाई बनाना है इसलिए कन्या चाहिए। द्रुपद राजा को द्रौपदी मिली और धृष्टद्युम्न लड़का अर्जुन के लिए खास कन्या को जन्म दिया है द्रुपद राजा ने यहाँ पर। और फिर पांडवों ने दिग्विजय वहां पर प्राप्त किया है। अब युवराज युधिष्ठिर को बनाना चाहिए मांग होने लगी, लेकिन फिर शकुनी कौरवों ने धृतराष्ट्र की बुद्धि खराब कर दी थी। वारणावती का जो राज्य है वो दिया, वहां भेजा। लाक्षागृह में जलाकर मारने की पांडवों को कोशिश हुई, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। भगवान ने रक्षा की, विदुर काका ने रक्षा की, और अंदर से एक रास्ता निकाला भूमि के अंदर से, जो सीधा जंगल में निकले। और कहा था जब जाने लगे लाक्षागृह की ओर, तो विदुर जी ने एक सवाल पूछा था पांडवों को सवाल पूछा था कि जब बरसात होती है जंगल में, तो जमीन में रहने वाले जीव कहाँ जाते हैं? जो जीव है जंगल में वो कहाँ जाते हैं? अब ये सवाल समझ में नहीं आया था, लेकिन जब लाक्षागृह में जाकर पता चला, जब आग लगी, तब भीम और सबको याद आया कि विदुर जी का जो सवाल था कि जब बरसात होने लग जाती है, जब आग लगती है, माफ करे बरसात नहीं, जब आग लगती है, जंगल को आग लगती है, तो जंगल में रहने वाले जो जीव है, सांप चूहे, वो कहाँ जाते हैं? तो अब वो बात याद आई। बोले विदुर जी ने क्यों पूछा था, अब पता चला। आग लग जाती है ना जंगल में, तब जंगल में रहने वाले सांप और चूहे जमीन में अपने अपने घरों में निकल जाते हैं। तो बोले जरूर विदुर जी ने यहाँ कोई अंदर से रास्ता बनाया हुआ है। और फिर देखा तो सचमुच रास्ता निकला। वहां से जंगल में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हेडम राक्षस का वध किया, और हेडम को मारने में उसकी ही बहन हिडिंबा ने मदद की। मदद इसलिए कि भीम पसंद आ गया और भीम से शादी बनानी है, तो इसलिए हेडम को का वध किया, हिडिंबा से शादी बनाई, घटोत्कच का जन्म हुआ। एक चक्रा नाम के शहर में रह रहे थे, वहां बकासुर का वध कुंती माता भीम को भेजती है और बकासुर का वध करती है। बकासुर का मतलब है जो बस भोजन के लिए ही जी रहा था, वह बकासुर। इतनी सी व्याख्या काफी है। जो भजन के लिए नहीं, लेकिन जो भोजन के लिए जी रहा था, वह बकासुर। उस बकासुर का भीम वध करते हैं। फिर पता चला कि वहां द्रौपदी स्वयंवर की रचना हुई है। अब द्रौपदी स्वयंवर की रचना द्रुपद राजा को इसलिए करनी पड़ी कि अर्जुन को जमाई बनाना था, और अर्जुन तो लाक्षागृह में जलकर मर गया, पांडव तो मर गए, कुंती की भी मृत्यु हो गई।
अब मैंने कन्या को जन्म दिया था अर्जुन से शादी बनाने के लिए, चलो अर्जुन तो नहीं रहा, क्योंकि कौरव तो समझ गए कि मर गए, पांडव जल गए। वहाँ जो 5 मनुष्यों के शरीर, एक स्त्री का शरीर भी सबको मिला जला हुआ, जो एक दिन पहले ही वहाँ रुकने के लिए आए थे अपने माँ के साथ, वो 5 बेटे, वो बेचारे वहाँ जल गए। और उनके शरीर को देख के लगा कि पांडव जलकर मर गए। द्रुपद राजा को भी लगा कि अब क्या करे। बोले अब ऐसा स्वयंवर रखता हूँ। अर्जुन को तो जमाई बनाना था, लेकिन अर्जुन नहीं, अर्जुन के जैसा जमाई ढूंढना है। तो कैसे ढूंढे? तो स्वयंवर रचा। स्वयंवर ये था, नीचे पानी का कुंड है, ऊपर मछली गोल 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 घूम रही है। उस मछली, गोल घूम रही मछली की आंखों में तीर चलाना है, और तीर भी नीचे प्रतिबिंब को देखकर ऊपर चलाना है। और जो घूमती हुई मछली की आंख में तीर चलाएगा, द्रौपदी उसके साथ शादी बनाएगी, विवाह करेगी। सब राजे, बड़े बड़े राजे वहां पर आए, किसी से नहीं हो पाया। ब्राह्मण के वेश में पांडव वहां पहुंचे थे। अब अर्जुन को सब आगे करने लगे, अर्जुन जाओ। ये इनको किसी ने पहचाना ही नहीं, ये पांडव है। सबको लग रहा था ये तो मर गए, इनकी तो मृत्यु हो गई। और फिर अब अर्जुन मान नहीं रहे तो भगवान आए, और भगवान ने कहा जाओ अर्जुन, अब आप हिस्सा लो स्वयंवर में, आप जीत सकते हो। अब भगवान ठीक है, आपकी आज्ञा है। और भगवान कहने लगे देखो अर्जुन, ध्यान रखना, एक मन को काबू कर लेना, मन एकाग्र रखना, विचलित मत होना, भयभीत मत होना, डरना मत। अर्जुन कहने लगा इतना सब कुछ करना पड़ेगा? बोले हाँ, इतना करना पड़ेगा अगर जीतना है। तो बोले भगवान आपके कहने पर मैं जा रहा हूँ। बोले हाँ, तो सब कुछ मैं करूँगा, तो आप क्या करोगे? सब कुछ मैं करूँ तो आप क्या करोगे? भगवान ने कहा अर्जुन तू जो नहीं कर पाएगा वो मैं करूँगा। मैं करूँगा जरूर, तू जो नहीं कर पाएगा वो मैं करूँगा। अब अर्जुन ने पूछा मैं क्या नहीं कर पाऊँगा भगवान? भगवान ने कहा तू ये सब कुछ कर पाएगा अर्जुन, लेकिन तू पानी को स्थिर नहीं रख पाएगा, जो मैं ही रख सकता हूँ। और कथा में है कि भगवान ने उतने समय के लिए पवन देव को बंद कर दिया था कि पवन का झोंका न आए और पानी हिले नहीं, क्योंकि पानी हिल जाता, प्रतिबिंब हिल जाता और निशाना चूक जाता। अब बताइए, ये अर्जुन के बस की बात नहीं थी पवन को बंद कराना और पानी को स्थिर रखना। हाँ, हमारे भी जीवन में जो हम नहीं कर पाते ना, वो भगवान करते रहते हैं। जहाँ हमारी क्षमता समाप्त हो जाती है, वहां से भगवान की क्षमता शुरू होती है। ये भगवान है। भगवान ने पानी को स्थिर रखा, इसलिए जीवन में हमारे हर यश में भगवान का रोल होता है, भगवान की भूमिका होती है। जीवन में कभी आपको लगे कि हाँ मैंने ये कोशिश की और सफल हो गई, तो समझना कोशिश की थी और सफलता भी मिली, इसमें कहीं ना कहीं भगवान का हिस्सा है, भगवान का रोल है। इसमें कहीं ना कहीं तो भगवान जुड़े थे। जैसे कि लॉकर तो सबको पता है, बैंक वाला। अब लॉकर होता है ना बैंक में, अपने लिए वही जरूरी है। लॉकर तो है, कितना है वो जरूरी नहीं है। लॉकर होता है बैंक का, उसकी 2 चाबी होती है, एक बैंक के पास होती है और एक अपने पास होती है। न बैंक खोल सकती है अकेले, न हम अकेले खोल सकते। जब बैंक में जो चाबी है और हमारी चाबी, दोनों चाबी लगेगी लॉकर को, तभी खुलेगा। वैसे भी उसी तरह जब हमारे प्रयत्न और भगवान की कृपा, ये दोनों चाबी लगती है, तब लॉकर खुलता है सक्सेस का। दोनों जरूरी है। और जैसे गए अर्जुन, भगवान का स्मरण किया, नीचे प्रतिबिंब को देख रहे हैं,
और तीर चलाया अर्जुन ने। जैसे तीर निकला है सीधा गोल घूमती हुई उस मछली की आंख में जाकर लगा और तालियां बजने लगी। ये कोई आसान नहीं था, मैंने तो आसानी से बता दिया। ये बहुत कठिन था। तालियां बजने लगी और द्रुपद राजा भी खुश हो गया, कोई तो है, ठीक है ब्राह्मण है लेकिन शूर तो है। कौरव विरोध करने लगे, ब्राह्मण ब्राह्मण को कैसे बेटी दे रहा है, हम क्षत्रियों को छोड़कर। बाकी जो पांडव थे, युधिष्ठिर और भीम, इन्होंने सब ने वहां से भगाया। बोले आप जाओ, अभी आपका यहाँ कोई काम है ही नहीं, आप जीते नहीं हारे हुए, भागो यहाँ से। और तब जाके फिर पता चला, कौरव वहां से निकल गए और फिर पता चला कि अरे ये ब्राह्मण नहीं थे, तो पांडव थे, ये जले नहीं, ये तो बच गए। फिर इनको बहुत दुख हुआ। द्रुपद राजा थोड़ा नाराज था। भगवान ने पूछा, द्रौपदी को लेकर पांडव तो चले गए, अर्जुन पांडव चले गए। द्रुपद राजा को पूछा क्यों नाराज हो? बोले मुझे अर्जुन से शादी बनानी थी बेटी की। बोले अर्जुन से ही हुई है तेरी शादी, तेरे बेटी की। बोले कैसे? बोले ये अर्जुन ही था, ये ओले हो तो अर्जुन। तो द्रुपद राजा कहने लगा है तो ओळखायो नहीं। तो भगवान ने कहा कि वो अर्जुन ही था। बोले वो तो जलकर मर गए। बोले नहीं मरा, बच गए। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, माँ की कृपा हो, का कोई बुरा नहीं कर सकता। बोले ये पांडव ही थे और अर्जुन ने ही स्वयंवर को जीता है। तब जाके फिर द्रुपद राजा को ठीक लगा। माँ को कहने लगे, माँ हम बहुत आज बड़ी भिक्षा ले आए हैं, बेटा पांचों बांट लो। और फिर आने के बाद देखा, अरे आप तो स्वयंवर में द्रौपदी को जीत कर लाए हो, मुझे तो लगा भिक्षा लाए हो। उतने में भगवान व्यास जी और वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने कहा कोई बात नहीं द्रौपदी, इन पांचों को पति मानना है, क्योंकि पूर्व में आपने शूरवीर महापराक्रमी पति दो पति दो पति दो पति दो 5 बार कहा था। तो ये 5 पति शूरवीर आपको मिले हैं आशीर्वाद में। तो 5 पतियों को द्रौपदी वहाँ पांडवों को स्वीकारती है। इसी तरह माँ के आशीर्वाद को भी पांडवों ने वहाँ पर रखा। दुर्योधन को बहुत दुख हुआ कि पांडव बच गए और वहाँ फिर पांडवों को विदुर जी के कहने पर, इनको तो कोई शर्म थी नहीं दुर्योधन को, कौरवों को, कि अब बच गए तो वापस तो बुलाओ, थोड़ी तो शर्म रखो। लेकिन विदुर जी को कहना पड़ा, संकेत करना पड़ा कि आपके भाई है, वापस तो बुलाओ, अब बच गए तो संकट से। फिर वापस बुलाया। फिर सब ने युक्ति के साथ इन पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया। वहाँ जाकर पांडवों ने अपना पूरी व्यवस्था बनाई, अपने महलों का वहाँ पर निर्माण किया है। भगवान ने जाकर कहा द्रौपदी को 2 महीने 12 दिन एक पांडव की सेवा करनी है, और बीच में जब दोनों एकांत में बैठे हो और किसी पांडव का प्रवेश हो जाए तो उसको 12 वर्षों तक तप करना पड़ेगा, तप के लिए निकल जाना पड़ेगा। यह भूल एक दिन अर्जुन से हुई जब द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों एकांत में बैठे थे और तीर लेने के लिए, धनुष्य लेने के लिए जो चोरों को पकड़ना था तो अपना धनुष्य लेने गए, तब ये अपराध हुआ और अर्जुन जी को 12 वर्षों तक तप करने के लिए जाना पड़ा। और उन्हीं दिनों उन्होंने तप जप किया। वहाँ उर्वशी के वहाँ जाकर नृत्य भी सीखा। उर्वशी ने कहा शादी बना लो, तो बोले आप तो गुरु हो, कैसे शादी बनाओ। बात नहीं मानी तो 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए आप नपुंसक बनोगे, उसको श्राप भी दिया। वहाँ से द्वारिका में त्रिदंडी नाम धारण करके ब्राह्मण के भेष में अर्जुन रहने लगे। अब दाऊ भैया बलराम भैया ने सुभद्रा की शादी दुर्योधन से करनी है, बात चलाई। सुभद्रा की इच्छा तो अर्जुन से ब्याह करने की थी। सुभद्रा ने कृष्ण को बताया।
कृष्ण ने कहा अगर आपको अर्जुन से शादी बनानी है तो ये जो त्रिदंडी ब्राह्मण है ना वो अर्जुन ही है। मुलाकात कराई और भगवान को तो एक्सपीरियंस था, उसका उपयोग करते हुए भगवान ने सुभद्रा और अर्जुन की भगाकर वहाँ पर शादी लगाई। जब भैया को भाई को पता चला तो भगवान ने भाई को समझा दिया। तो सुभद्रा को लेकर वहाँ से सुभद्रा हरण अर्जुन करते हैं। 12 वर्षों का समय पूर्ण हुआ। जब तप करने के लिए वनवास में थे तो मयासुर नामक एक राक्षस की रक्षा अर्जुन जी ने की थी, जिसके बदले में मयासुर ने मय सभा इन पांडवों को वहाँ बांध कर दी है। अब दिग्विजय प्राप्त करने के बाद हमने जो प्राप्त किया उसे भगवान की भी कृपा है, इसलिए राजसूय यज्ञ का आयोजन वहां पर पांडवों के द्वारा किया गया। उद्देश्य ये था कि हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम तो भटक रहे थे, हमें तो नफरत मिल रही थी, हमारी तो कसौटी थी, हमें तो जलाकर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज देखो आज हमारे पास सब कुछ है। हाँ, हमने मेहनत जरूर की होगी लेकिन इसमें भगवान की भी तो कृपा है, इसलिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इसलिए हमारे सतपंथ में भी जो पूजा विधि होती है ना, कलश पूजा, घट पाठ पूजा, उसका भी आयोजन इसी हेतु से होता है कि जिन तत्वों के कारण मैं जी रहा हूँ, जो ऑक्सीजन मिल रहा है, जो जल मिल रहा है मुझे, जो ये सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश मिल रहा है, ये नवग्रह, ये पृथ्वी, ये प्रकृति, ये पेड़, ये पौधे, जिन के कारण ये साग भाजी, जिनके कारण मैं इसे ग्रहण करता हूँ, खून बनता है, इसमें भगवान ये प्रकृति रस भर रही है, ये सब कुछ इन सब के कारण, इस नेचर प्रकृति के कारण मैं जी रहा हूं, तो इस प्रकृति का मैंने धन्यवाद तो करना चाहिए। इसलिए सतपंथ की परंपरा में घटपाट पूजा बताई और घटपाट पूजा में इसी प्रकृति को धन्यवाद कहा जाता है। जो हमारी पूजा है उसमें 10 दिशाओं के देवी देवताओं को प्रणाम है। आप नमस्कार का मंत्र पढ़िए, नमस्कार के मंत्र में पता चलेगा किन किन को याद किया जाता है। तो जिन के कारण हम जी रहे हैं, श्वास ले पा रहे हैं, तो उन सारे तत्वों को दृश्य और अदृश्य जो शक्तियां हमारे लिए काम कर रही है, उन शक्तियों को आह्वान किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, भोग धराया जाता है और उनको धन्यवाद कहा जाता है। इसलिए ये पूजा बताई और इसलिए हमने पूजाओं में जाना चाहिए कि जो प्रकृति हमें इतना दे रही है फ्री ऑफ में, कोई चार्ज नहीं भरना पड़ रहा, सब मुफ्त में ये प्रकृति दे रही है, मुफ्त में दे रही है, पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन धन्यवाद तो करे इस प्रकृति का। इसलिए ये कर्म कांड दिया सदगुरुदेव ने सतपंथ में, इसलिए पूजा बताई, प्रकृति की पूजा है। इसलिए कलश भी मिट्टी का है, इसलिए मिट्टी के कलश में जल भरा जाता है, जिस जल देवता में विश्व ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं का वास है, जल के माध्यम से सबको बुलाया जाता है कलश में। तो इसीलिए ये कलश पूजा बताई। पांडवों ने भी कहा राजसूय यज्ञ का आयोजन करे और फिर उसमें सब कौरवों को भी बुलाया, समितियों का गठन हुआ और उसमें अब बात चली सभा में अग्र पूजा का सम्मान किसको दे, तो पांडवों ने श्री कृष्ण का नाम आगे किया, उसमें शिशुपाल वक्रदंत ने विरोध किया